नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्या वजह है कि इकोसिस्टम में बड़ी खलबली मची हुई है। कायदे से इस तरह की हड़बड़ी होनी तो नहीं चाहिए थी, क्योंकि जिनकी धरपकड़ कर रही है दिल्ली पुलिस, जिसको उसने दबोचा है, जिनके लैपटॉप और मोबाइल को जब्त किया गया है, उन पर तो बड़े गंभीर आरोप है कि वो चीनी पैसे पर पलते हैं और चीनी एजेंडा चलाते हैं। तो कायदे से तो यहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसा कोई मसला बनता ही नहीं है, लेकिन जो पूरा कबाल है वो तो इसी पर कूद पड़ा है। और आप एक तरह से कहें कि रोना पीटना शुरू हो गया है कि सरकार तो घबरा गई। कपिल सिब्बल ने तो बाकायदे ट्वीट भी किया और कहा कि ये सब चलता रहेगा। वो माना जा रहा है कि वो संकेत भी दे रहे हैं उन तमाम पत्रकारों को, और चूंकि उसमें तिस्ता सीतलवाड़ भी हैं तो सबको, कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं तो हूं। उधर प्रशांत भूषण ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उनका भी दर्द फूटा है और उनकी भी अभिव्यक्ति की आजादी वाला जो मसला है वो उछल कूद करने लगा है अंदर अंदर। कमोवेश यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस ने भी ट्वीट करके कह दिया कि देखिए प्रधानमंत्री तो डर गए, और वह भी अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जब 14 पत्रकारों की सूची निकालकर उनके बाइकॉट का निर्णय लिया गया, तब अभिव्यक्ति की आजादी कहां गई थी, और बात यही खत्म हो जाती तो भी कुछ था। ये जो पूरा दरबारी मीडिया है, ये अभी मैंने देखा कई लोगों ने जाकर कांग्रेस के कई नेताओं का साक्षात्कार लिया। अब ये जो मीडिया का दरबारी हिस्सा है, ये जाकर करे थे। नहीं, आपको नहीं लगता कि आपने कम ही लोगों को इस सूची में रखा है? सूची तो और बड़ी होनी चाहिए। अब आप देखिए कि ये वो लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। यानी वो 14 लोग चूंकि सवाल पूछ रहे हैं, इस वजह से घबरा गए और उनकी सूची आ गई। और वो जो बहिष्कार है वो अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता है। उस पर तो इकोसिस्टम कराने ने बहुत अच्छा हुआ। अब यहां तो बाकायदे प्रमाण मिल रहे हैं, और आप देखिए कि प्रमाण कहां से आ रहे हैं। प्रमाण वहां से आ रहे हैं जिसे आप गोदी मीडिया नहीं कह सकते, वो तो लिबरल मीडिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, और वो खबर छपी, उसके बाद में पता चला कि न्यूज क्लिक तो बड़ा भारी वाला खेल कर रहा है। अब ऐसे खैलेंदरों पर अगर शिकंजा कसा जा रहा है तो क्या वजह है कि पीड़ा जागी? अच्छा, बात यही खत्म नहीं हो जाती। देखिए, आशुतोष ने ट्वीट किया, और अब ट्वीट के जरिए वो कह रहे हैं कि सरकार को गुलाम पत्रकार चाहिए, सवाल पूछने वाले पत्रकार नहीं चाहिए। बड़ी बात यह है कि ये जिन लोगों को दबोचा गया है, इसमें से 2-3 अपवाद अगर हम छोड़ दें तो कितने लोग थे जो सवाल पूछ रहे थे। और ये जितने लोग एनडीटीवी से जुड़े थे, इन्होंने एनडीटीवी के हवाला पर कितनी बार सवाल पूछा था जब प्रणव राय के पास ये एनडीटीवी हुआ करती थी। और कितने लोगों ने यह सवाल पूछा था कि किस तरीके से यूपीए की सरकार जो है वो फायदा पहुंचा रही है। बड़े आरोप उस समय लगे थे, और उन आरोपों पर कितने लोगों ने बात की थी। आप देखिए कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मसला है, इसी मसले के आरोप रहे, जिसमें जब शिकंजा कसा जाने लगा तब कहा गया कि साहब उस समय एनडीटीवी जो है वो प्रणव राय के पास हुआ करती थी। आपको ध्यान होगा कि जब सीबीआई पहुंचती है इनके दफ्तर, तो कहा जाता है कि साहब ये तो प्रेस पर हमला। प्रेस पे क्या हमला? एनडीटीवी थोड़ा छापा पड़ा था। लेकिन ये जो कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, इधर उधर से जहां से मन कहे वहां से पैसा लेकर आए, उस पर आप सवाल मत करिए। उस पर अगर आप सवाल कर दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और आप देखिए कि ये जितने लोगों को कहा जा रहा है कि सरकार से सवाल पूछते रहे, सरकार, कितने लोग उन 10 सालों में सवाल पूछे जब कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी। और उस पर आशुतोष लिख रहा है कि नहीं, गुलाम पत्रकार चाहिए। दरअसल गुलाम पत्रकार की आदत जो है वो तो यूपीए
के समय में इन लोगों की पड़ चुकी है और वही गुलामी अभी तक बजाई जा रही है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब ये जितने लोग आज अपने आप को आप ये कहें कि निष्पक्ष कह रहे हैं, और आप कमाल देखिए इनकी निष्पक्षता का, एक तरफा चल रहा है। जो लोग भी इस समय YouTube पर अपने आप को बता रहे हैं कि साहब हम गोदी नहीं हैं, तो वो दरबारी है। और आप देखिए क्या उनका शीर्षक पड़ रहा है, राहुल गांधी ने पसीने छुड़ा दिए, मोदी के होश उड़ गए, भाजपा गई। और ये 2014 में भी जा रही थी, 2017 में भी जा रही थी, 2019 में भी जा रही थी, 2022 में भी जा रही थी। और सारे पुरोधा जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हुए थकते नहीं हैं, वो सब लोग अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव ज्यादा दूर नहीं गया है, जब 8-8 खिड़कियां लगी रहती थी YouTube पर, तमाम आप जानते हैं उन चैनलों को, और उन 8-8 खिड़कियों से निकलकर बताया जाता था एग्जिट पोल बेकार है, ओपिनियन पोल बेकार है, 350 सीट पा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नौनिहाल, और पता चला कि 130 पे आके ठहर गए। उसी तरीके से खिड़कियां बनी रहती थी और 2019 में बताया जाता था उत्तर प्रदेश में 10 सीट पाएगी खाली भाजपा। पता चला कि 10 तो वही पाए जिनको लेकर कहा जा रहा था कि अभी आ गए हैं तो 60 पा जाएंगे, और भाजपा पा गई, भाजपा गठबंधन 63-64। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब जो सवाल पूछ रहे हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनको जो है कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दरअसल कटघरे में उन्हें नहीं खड़ा किया जा रहा है। जो चीनी पैसे पर पल रहे हैं और चीनी एजेंडा चला रहे हैं, उनसे दिल्ली की जो पुलिस है वो सवाल जवाब कर रही है, और वो सवाल जवाब नागवार गुजर रहा है। और वो सवाल जवाब चूंकि अब UAPA के तहत हो रहा है, तो इसलिए मामला और गड़बड़ हो गया है। अब बड़ी चीज ये है कि भाई ये लोग तो इकोसिस्टम के हिस्सा हैं, और उस इकोसिस्टम के आप ये कहें कि खैर ख्वाह जो है वो कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण सरीखे वकील हैं। तो अब इन लोगों को क्या वो राहत दिला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब UAPA में राहत दिला पाएंगे ये तो लगता नहीं है, क्योंकि ये तो मामला बड़ा गंभीर हो जाता है, आतंकवाद से जुड़ जाता है मामला। तो स्वाभाविक है कि इनके लिए निकल पाना अब आसान नहीं है। अब अभी तो जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो गिरफ्तारी जैसी कोई बात तो नहीं आई है। हाँ, डिटेन वाला मसला है, लेकिन फिर भी इसमें बेल वगैरह जल्दी होती नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों का दर्द एक्स पर झलक रहा है, वो दर्द वहीं तक रहेगा। आप देखिए ये कितना गंभीर मसला है कि आर्णव गोस्वामी को उठा ले जाते हैं, तब अब व्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं होता है। लेकिन अभी आप चीनी फंड पर पल रहे हैं और जो एजेंसियां हैं वो जानना चाहती हैं, तब जो है अब व्यक्ति की आजादी पर हमला हो गया। कई लोग कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है। अब बड़ी चीज ये है कि वही लोग हैं जिन्होंने किताबों में देखा है और कानों से सुना है। जिन लोगों ने जिया है, दरअसल आप उनसे पूछ लीजिए एक बार की। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी इसी न्यूज लॉन्ड्री पर वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब आई है, उस किताब पर बातचीत कर रही थी, और जो मुखातिब पत्रकार थी जो उनसे नीरजा चौधरी से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने यही सवाल उठाया। तो उन्होंने तब नीरजा चौधरी ने कहा कि नहीं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम आप आज यहां बात नहीं कर रहे होते। वो नीरजा चौधरी ही ऐसा बोल सकती है क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्होंने सुना नहीं है। और जिन्होंने देखा नहीं, जिन्होंने खाली सुना है, वही लोग जो है बता रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है। और ये बहुतेरे हैं, और उसमें ज्यादातर दरबारी ही है, क्योंकि वो दरबारी गाना ही गाते रहे हैं।
और दरबारी गाना गाने में कभी उनकी मुखालफत नहीं होती थी। अब क्या हुआ है कि पैरेलल चीज़ें खड़ी हो गई। वो जैसे ही दरबारी पना शुरू कर रहे हैं, इधर से लोग बताने वाले भी आ गए कि अब बस हो गया, बहुत दरबारीगिरी ना करो। तो यही वजह है कि अब जो चीज़ें हैं वो एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगी। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि क्या कपिल सिब्बल सरीखे, प्रशांत भूषण सरीखे लोग राहत दिला पाएंगे, तो उसमें तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि मामला जो है वो UAPA से जुड़ा हुआ है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।